एपिसोड की शुरुआत में हम एक कैफ़े को देखते हैं जिसका नाम कैफ़े किलिमंजारो होता है। उसकी ओनर हमारी मेन एक्ट्रेस तामी होती है। अब हम देखते हैं तामी कुकिंग क्लासेस ले रही होती है। उनकी कुकिंग टीचर उन सभी को केक बनाना सिखाती है। वो कहती है जिसका भी केक टेस्टी होगा मैं उसे प्राइज़ दूंगी। जिसके बाद तामी केक टेस्ट करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार केक खा रही हो। टीचर तामी से पूछती है तुम क्या कर रही हो। तामी कहती है मैंने इस केक को टेस्ट कर लिया है, अब इसका स्वाद मेरी जुबान पर बैठ गया। वो टीचर से कहती है क्या मैं इसका फ़ोटो ले सकती हूँ ताकि मैं इसे सेम टू सेम बना सकूँ। जिसके बाद तामी केक बना लेती है। वो अपनी फ्रेंड नायुन को उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। नायुन कहती है क्या तुमने इस केक के साथ कुश्ती करी थी। तामी कहती है नहीं, ये मुझसे गिर गया था। नायुन कहती है सच में, क्या तुम जो इन हाथों से बिगाड़ती हो क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। तुमने पिछली बार जो मुझे कॉफ़ी दी थी जिसे पीने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसी कॉफ़ी बना कैसे लेती हो, इसके पीछे का राज क्या है। मैंने आज तक उतनी तीखी कॉफ़ी कभी नहीं पी थी। दूसरी बार जो तुमने मुझे कुकीज़ दिए थे उसे खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं डाइटिंग करने की सोचती थी पर कभी खाने पर कंट्रोल नहीं रख पाती, पर उन कुकीज़ को खाने के बाद मैं 1000 साल तक भूखी रह सकती हूँ। और जिसकी बात तुमने मुझे मैक्रोन टेस्ट करने के लिए दिए। तामी कहती है यह डिश टीचर ने मेरी सभी डिशों में से अच्छी बताई है, क्या तुम टेस्ट करके बताओगी ये कैसी बनी है। नायुन उसे टेस्ट करती है जिसके बाद वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती। तामी उससे पूछती है कैसी बनी है कि तभी नायुन उसे लेकर उसके मुंह में डाल देती है। तब तामी को पता चलता है वो कितनी खराब बनी हुई थी। नायुन कहती है उसके बाद से मेरी पैरालाइज जीभ को वापस आने में 2 हफ्ते लगी। तामी कहती है तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी डाइटिंग हो गई। नायुन कहती है तुम्हारे डरावने खाने की अफवाह की वजह से यहाँ कोई नहीं आता। अब तामी के कैफ़े में एक लड़का और एक लड़की आते हैं। तामी उनसे पूछती है आपको क्या चाहिए। वो लड़की कहती है कुछ भी ला दो, वैसे भी वो टेस्टी तो होगा नहीं, इसलिए तुम कुछ भी लेकर आ जाओ। तामी उन्हें टोफू सर्व करती है। असल में वो लड़की एक फेमस यूट्यूबर होती है। वो वहाँ पर उस टोफू को लेकर वीडियो बना रही थी। वो कहती है लगता है इस टोफू के ऊपर किसी ने पैर रख दिया है। जिसके बाद वो कहती है स्मेल कहाँ से आ रही है। वो अपने दोस्त से पूछती है क्या तुम आज नहा के नहीं आए। वो कहता है नहीं, मैं तो नहा के आया हूँ। तो वो लड़की कहती है अगर ये स्मेल तुम में से नहीं आ रही। वो तामी से पूछती है क्या ये सड़ा हुआ टोफू है, क्या इस पर किसी ने पैर रखा है। नहीं। वो लड़की कहती है गाइस ना तो इस टोफू के ऊपर किसी ने पैर रखा है और ना ही ये सड़ा हुआ है, ये तो पहले से ही ऐसा है। उस लड़की की बातों को सुनकर तामी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन्हें भगाने वाली ही थी कि तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है। वो तामी को बताता है ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, शायद इनकी इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कैफ़े में और भी कस्टमर आने शुरू हो जाए। जिसकी बात तामी कहती है मैं कुकिंग क्लासेस लेने जा रही हूँ, तुम इतनी दुकान का ख्याल रखना। जिसकी बात तामी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है तामी यहाँ से चली गई है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब हम इस ड्रामे के मेन एक्टर सन्हा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड जी यांग से मिलने जाता है। वो उससे कहता है तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम एक सेलिब्रिटी हो। जयांग उससे पूछता है साहो कहाँ है कि तभी साहो की आवाज़ आती है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। साहो वहाँ से बाहर निकल कर आता है। वो दोनों उससे पूछते हैं तुम कितनी देर से वहाँ छिपे हुए थे। साहो कहता है बस 1 घंटे, और मैं तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ। कि तभी वो चीते की प्रिंट की जैकेट निकालता है जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी जियो रोने लगता है। वो कहता है मैंने बड़े प्यार से सबके लिए बनाई थी और तुम इसे पहनना नहीं चाहते। जिसके बाद उन दोनों को वो पहननी ही पड़ती है। जियो कहता है अगर हम चारों साथ में पहनते तो और अच्छा होता। सना कहता है अगर उसे पता चलता हम ऐसे जा रहे हैं तो वो कभी भी नहीं आता। वो जियो से पूछते हैं क्या सच में वो तुम्हें उस प्राइस पर डिपॉजिट दे रहे हैं, और वो भी बिना मंथली रेंट के। जियो कहता है हाँ, उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर आने के लिए वहाँ पर कहा है। जी यांग और सना कहते हैं अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करेंगे।
अब वो तीनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ एक लड़की बैठी होती है और लिपस्टिक लगा रही थी। जियो कहता है यहाँ का ओनर कहाँ है। वो कहती है डैड किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं आपको रेंट की जगह दिखाऊंगी। सन्हा लिप्स पर इशारा करते हुए उस लड़की से कहता है क्योंकि उसकी लिपस्टिक फैल रही थी, पर वो लड़की उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेती है। वो कहती है मेरा पहले से ही पीएफ है और मैं ये नहीं कर सकती कि तभी जे यांग फोन के कैमरे में उसे उसका चेहरा दिखाता है, जिसके बाद वो लड़की उन सभी से माफ़ी मांगती है। अब तामी कैफे में वापस आ जाती है। वो अपने भाई को बुलाती है पर वो नहीं आता। तामी कहती है मैंने पहले ही कहा था कि दुकान में कोई भी बदबूदार खाना नहीं खाएगा, कि तभी वो देखती है उसकी दुकान में वो 4 लड़के बैठे हुए थे। वो उन सभी से कहती है तुम सब कौन हो और मेरे कैफे में क्या कर रहे हो। जियो कहता है हमने एक किराएदार है और हमने 1 घंटे पहले ही इस जगह को रेंट पे लिया है और ये उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। तामी कहती है तुम सभी को कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा कैफे है और मैंने किसी को भी इसे रेंट पे नहीं दिया। और तुम सब यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? सना कहता है शायद हमने किसी धोखेबाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। अब हम देखते हैं वो लड़की उन सभी को तामी के कैफे में लाती है जहां उसका भाई बिना उसकी परमिशन के वो कैफे उन्हें रेंट पर दे देता है। अब हम उन चारों लड़कों को देखते हैं जो तामी से कहते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। पर तामी हंसने लगती है कि सच में मैं यहाँ से जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब तामी और वो सभी बात कर रहे होते हैं। तामी उनसे पूछती है स्टोर का मालिक कैसा दिखता था। जियो बताता है वो कुछ इस तरह दिखता था, उसके ग्रीन बाल थे और चश्मा। तामी कहती है तुम कहना चाहती हो उसके बाल बहुत ही खराब थे। जियो कहता है हाँ, पर तुमने मेरी मन की बात कैसे जान ली। तामी सोचती है मैं किस बेवकूफ़ के साथ फंस गई कि तामी के पास उसके भाई का मैसेज आता है दीदी मैं अपनी फ्रेंड के साथ यूरोप में घूम रहा हूँ और मुझे पैसे देने के लिए थैंक यू। जिसके बाद तामी उन सभी से कहती है जो पैसे लेकर भागा है उससे मेरे खून का रिश्ता है, इसलिए अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तामी उसे चेक करती है तो वो उन चारों से कहती है मेरे कैफे का नाम किलिमंजारो है और तुमने यहाँ किलिमन और ज़ारो अलग अलग लिखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो। वो गूगल पर चेक करते हैं तो वो देखते ये लड़की सही कह रही है। अब वो चारों एक पार्क में बैठे थे। जियो कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ा तो मैं गिड़गिड़ाऊँगा। तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ। सना कहता है हाँ, तुम दुनिया के सबसे बड़े फिसड्डी हो। जियो कहता है नहीं, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लीडरशिप कैसे करते हैं। जिसके बाद वो सभी एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो सभी मिलकर गाना गाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अब हम तामी को देखते हैं जो अपने कैफ़े में जा रही थी कि तभी वो देखती है उसके कैफ़े के बाहर कोई झाड़ू लगा रहा था और वो और कोई नहीं लीडर जियो होता है। वो तामी के पास आता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। वो उसे अंदर लेके जाती है जहाँ जियो बर्तन धोने लगता है। तामी उसे खड़े होकर देख रही होती है। वो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, और वैसे भी ये सभी बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। कि तभी जियो के हाथ में से प्लेट गिर जाती है। जब वो प्लेट उठाता है तो उसके हाथ में वो लग जाती है, जिसके बाद जियो जोर जोर से रोने लगता है। अब तामी केक बना रही थी। जियो कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ। तामी मना कर देती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद जियो उसे आटा पकड़ाता है कि वो आटा तामी के ऊपर गिर जाता है। अब तामी देखती है कि कैफ़े पूरा कस्टमर से भरा हुआ है। वो सोचती है उस यूट्यूबर की वीडियो को देखने के बाद ये सभी यहाँ आए हैं। वहाँ पर बैठे सभी कस्टमर तामी की डिश खाने के बाद बुरी बुरी शक्ल बनाते हैं क्योंकि वो सभी उस वीडियो को देखने के बाद आए थे और उन्हें पहले ही पता था कि यहाँ का खाना बहुत ही ख़राब है। तामी सोचती है वैसे भी इन्हें टेस्ट से तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं इन्हें कच्चा ही दे देती हूँ। कि तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है जहाँ एक लेडी जियो पर चिल्ला रही थी। तामी बाहर जाकर उससे माफ़ी मांगती है।
वो लेडी तामी से कहती है, वैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम किससे माफ़ी मांग रही हो? और इसने मेरी कीमती बैग पर कॉफ़ी डाल दी, मुझे इसके पैसे चाहिए। तामी कहती है, आपको जो बात करनी है आप इस लड़के से करें। वो लेडी कहती है, मेरा ये बैग 45 लाख वॉन का है। कि तभी माँ सना, चान और जययांग आ जाते हैं। जययांग उस लेडी के पास जाकर अपना मास्क हटाता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो लेडी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है, मुझे मेरे बैग के पैसे चाहिए, ये 450 वॉन का है। अब तामी देखती है, वो चारों कैफे में कुछ न कुछ काम कर रहे थे। वो उन सभी से फिर से बात करती है। वो कहती है, अगर तुम दिन में यहाँ काम करते हो तो मैं तुम्हें रात को यहाँ प्रैक्टिस करने दूंगी। जिस पर वो सभी मान जाते हैं। जीहो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। जीहो सना को उन पेपर पर साइन करने के लिए देता है कि तभी पेन नीचे गिर जाता है। सना और तामी दोनों पेन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि तभी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।